लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच पीएम मोदी ने की इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया के हालात पर की चर्चा। नेतन्याहू से हुई बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध, हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से पीएम मोदी ने कहा, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना जरूरी, क्षेत्रीय तनाव को रोकने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग को टाला जाना चाहिए, इसके लिए वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम का बयान। कहा, इजरायल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार। इजरायल पर लेबनान का पलटवार। हिजबुल्लाह का दावा, पहली बार नूर मिसाइल से किया हमला। एडीएफ बोला, हाइफा शहर को बनाया निशाना। इजरायल ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर की बमबारी। तेल आयात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाह और पावर प्लांट को बनाया निशाना। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत के रिहायशी इलाकों में किए गिराए बम। कोला इलाके में बहुमंजिला आवासीय इमारत को बनाया निशाना। कम से कम 4 लोगों की मौत, कई घायल। लेबनान में इजरायली हमले के विरोध में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने इजरायल पर लगाए निर्दोष लेबनानियों की हत्या का आरोप। इजरायल के हाथों मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ईरानी संसद में दी गई श्रद्धांजलि। ईरानी सांसदों ने सदन में लगाए इजरायल मुर्दाबाद के नारे, बदला लेने की खाई कसम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कल आखिरी और तीसरे चरण के लिए होगा मतदान। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। जम्मू डिवीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीट पर होगा मतदान। 39,18,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार मैदान में। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी चुनावी मैदान में। एजाज गुरु सोपोर सीट से है निर्दलीय प्रत्याशी। नॉर्थ कश्मीर की लंगीट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बैग बारामूला से है निर्दलीय प्रत्याशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के चरखी दादरी और पंचकूला में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। चरखी दादरी में बोले राजनाथ सिंह, कहा 3 महीने के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाएगी सरकार। कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ बंटाधार। चरखी दादरी में सुनील सांगवान के समर्थन रक्षा मंत्री ने किया प्रचार। सांगवान ने हरियाणा के युवाओं का बढ़ाया हौसला। कहा, आपकी वजह से हमारी सेना मजबूत। राहुल गांधी पर बरसे राजनाथ सिंह। कहा, कांग्रेस के साहिबजादा विदेशों में जाकर धूमिल करते हैं देश का मान सम्मान। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, ये पीएम के संस्कार हैं जो उन्होंने इस बयान के बाद भी खड़गे जी का हाल जाना। हरियाणा के भिवानी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कांग्रेस पर लगाए आरोप। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। धाम में फिर से विराजमान होने पर लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। सीएम योगी ने कहा, कोरोना और आपदा के समय कांग्रेस हमेशा गायब रहती है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, संविधान के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस के डीएनए में। हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा। अंबाला में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। अंबाला में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, गरीबों के पैसे निकल रहे हैं, अमीरों के खाते में पैसे धड़ाधड़ आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है। अंबाला की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना के मुद्दे पर बोला हमला। हरियाणा चुनाव को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। बोले, इंडिया गठबंधन के लिए करूंगा प्रचार। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर किया कमाल। सेना के लिए बनाई आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट। सहूलियत के मामले में यूएस आर्मी को भी छोड़ा पीछे। भारतीय सेना के लिए बनाए गए 2 नए बुलेट प्रूफ जैकेट, जिनका नाम दिया गया है अवैध, यानी एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। AK-47 की गोलियां भी इस बुलेट प्रूफ जैकेट के आगे बेअसर। वहीं स्नाइपर से बचने के लिए भी मददगार होंगी ये बुलेट जैकेट। दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट्स वजन के मामले में भी है कारगर। एक 8 किलो 200 ग्राम, वहीं दूसरी जैकेट का वजन है करीब 9.5 किलो।
सेना की सेफ्टी में 4 चांद लगाएगी ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बड़ी आसानी से झेल सकती है 8 गोलियां, 360 डिग्री सेफ्टी प्रदान करने की क्षमता। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर दी जानकारी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किए जाएंगे सम्मानित। 8 अक्टूबर को होगा सम्मान समारोह। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने का किया फैसला। केंद्रीय मंत्री ने की मिथुन दादा की तारीफ, लिखा, मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को करेंगी प्रेरित। मिथुन दा को बधाई देने का लगा तांता, कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, कहा, यह सम्मान प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। सोच भी नहीं सकता, लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, लिखा, मिथुन चक्रवर्ती जी को उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने की मिथुन दा की तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा, मिथुन एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो अपने बहुमुखी दर्शन के लिए पीढ़ियों से प्रशंसित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, कहा, मिथुन के कई दशकों के शानदार करियर ने न केवल हमारी फिल्मों को समृद्ध किया है बल्कि प्रेरित भी किया है। कानपुर टेस्ट में बारिश रुकी तो भारत ने की रिकॉर्ड्स की बरसात, टीम ने सबसे तेज सेंचुरी की रचा कीर्तिमान। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाए सबसे तेज 27,000 रन, विराट ने 35 गेंदों पर बनाए 47 रन। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर बनाए 26 रन, अश्विन को दोहरी सफलता। इससे पहले भारत ने 9 विकेट पर 285 रन बनाकर की पारी घोषित, 35 से भी कम ओवर में ठोक डाले 285 रन। भारत की पहली पारी यशस्वी जायसवाल रहे टॉप स्कोरर, महज 51 गेंदों पर बनाए 72 रन। रोहित शर्मा ने भी दिखाया आक्रामक तेवर, पहली गेंद पर ही जड़ा छक्का, 209 स्ट्राइक रेट से बनाए 23 रन। केएल राहुल का भी दिखा आक्रामक अंदाज, महज 43 गेंदों पर बना डाले 68 रन, वहीं शुभमन ने भी बनाए तेज तर्रार 39 रन। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन की शुरुआत में भारत ने की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेश को 233 रनों पर किया ऑल आउट। बांग्लादेश की पहली पारी बुमराह ने किया 3 बल्लेबाजों को आउट, वहीं जडेजा ने 1 विकेट लेकर छुआ 300 विकेट का जादुई आंकड़ा। भारत के आक्रामक अंदाज से बड़ा मैच का रोमांच, आखिरी दिन मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कल खुलेंगे गेट, पर्यटक कर सकेंगे बाघ, तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणियों का दीदार। अगले 4 दिनों तक जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग हुई पूरी, किराए में नहीं किया गया कोई इजाफा। कल से चूरना और मड़ई दोनों गेट्स खोले जाएंगे, पर्यटकों को बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, बाइसन, बारासिंगा, हिरण, नीलगाय के दीदार की भी आसानी होगी। मिसेज यूनिवर्स इंडो एशिया अंजू सिंह दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स 2024 में करेंगे भारत की प्रतिनिधित्व। 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सियोल में चलेगी प्रतियोगिता। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर पुलिस एआई तकनीक का कर रही इस्तेमाल। दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का वायु भवन में भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। इंडिया में लगा भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का जमावड़ा, अंबानी परिवार ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गाय को दिया राजमाता का दर्जा, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने शिक्षक अजय महादेव काले को दिया महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए किया गया सम्मानित। दिल्ली में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य 2024 का आयोजन, चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को मिला सम्मान। बिहार के बगहा में उफान पर गंडक नदी, एसपी ऑफिस भी पानी में डूबा। बगहा में गंडक नदी के उफान से मुश्किल में लोग, पानी से डूबे इलाकों में कोई राहत नहीं। हैदराबाद में झमाझम बारिश से सड़कें हुई तरबतर, थमी वाहनों की रफ्तार। वडोदरा में 4 इंच से ज्यादा बारिश, विश्वामित्र नदी का बढ़ा जलस्तर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
नदी किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले लोगों को किया जा रहा शिफ्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। नवगछिया में जुगाड़ की नाव के भरोसे चल रही जिंदगी, कोसी और गंगा नदी में उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, स्कूल और आंगनबाड़ी में भरा बारिश का पानी। दरभंगा के जमालपुर में कोसी नदी पर बना बांध टूटा, पानी का दिखा रौद्र रूप। मोतिहारी में जिला प्रशासन की खुली पोल, पानी के थोड़े से दबाव में ही गोडी गावा में टूटा रिंग बांध। सुपौल में बाढ़ से भारी नुकसान, बाढ़ पीड़ितों ने ट्रेन रोककर किया हंगामा, एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण। बांदा में भीषण बारिश का कहर, आधा दर्जन घर गिरे। घर गिरने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर गांव वाले, प्रशासन ने दिया मदद का आश्वासन। शहर की गलियां सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में स्विमिंग पूल जैसे हालात। बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर की हालत खस्ता हाल। आकाशीय बिजली गिरने से किसान ने गंवाई जान, प्रशासन ने 4 लाख के मुआवजा देने का किया ऐलान। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के लिए राहत की खबर, नेपाल में बारिश रुकने से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज हुआ कम। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर, एनडीआरएफ की 6 और टीमों को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 22 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी। बिहार में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तनराय ने बाढ़ की स्थिति पर एनडीआरएफ के साथ की बैठक। दीपावली तक दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उतरी आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर विधायक तक निरीक्षण में जुटे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा, दीपावली तक दिल्ली की सभी सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में विकास कार्य रोकने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई मंत्रियों को जेल में डाला गया। हमारे विरोधियों ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से दिल्ली सरकार के काम रोक दिए जाएं। उन्होंने दिल्ली के सभी मंत्रियों को तिरुपति के प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने की टिप्पणी, भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज बोले, एक नहीं ये अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है। राज्य सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, घी की जांच में खामियां थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का किया है गठन। तिरुपति में प्रसादम विवाद को लेकर एसआईटी की जांच तेज, जांच अधिकारियों ने वेयरहाउस का किया निरीक्षण। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद में महक आने की खबर के बाद बवाल, कांग्रेस ने बताया शर्मनाक, बीजेपी नेता ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव न किए जाने का अनुमान, एसबीआई, यूबीएस के रिपोर्ट और रॉयटर्स के पोल में दिसंबर से पहले रेट कट न होने का जिक्र। ताजा डेटा के मुताबिक भारत से अमेरिका किए जाने वाले निर्यात में डायमंड से आगे निकले स्मार्टफोन्स, अप्रैल जून तिमाही में डायमंड के 1.4 अरब डॉलर के मुकाबले स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर रहा। छूट और ऑफर से खरीदारी के लिए इस त्योहारी सीजन में तैयार हैं 63.82% भारतीय, 48.77% भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक महत्व से खरीदारी को प्रेरित होते हैं। फेस्टिव सेल में एआई, एनबेल्ट वॉशिंग मशीन और स्मार्ट एसी जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की भारी मांग, त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बेहतर मानसून की वजह से डिमांड में दिखे सुधार के संकेत। आकर्षक ईएमआई विकल्पों और बायबैक गारंटी के साथ त्योहारों में बिक्री बढ़ाने में लग्जरी कार मेकर्स, ऑडी और मर्सिडीज में सर्विस प्लान और एसेसरीज से लेकर कई तरह के फायदों की बौछार की।